जय हिंद। आज समझेंगे 10th क्लास का बहुपद। दूसरा जो है बहुपद, आज तो हम पढ़ना है बहुपद। बहुपद बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद समझने से पहले हम चर और अचर को देख लेते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो चर यहाँ पर लिख देते हैं अचर। तो चर का कोई परिभाषा पूछेगा तो बताना है कि चर जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे चर में अगर हम देखेंगे तो जिसका मान बदल जाएगा उसे चर कहेंगे। तो ए बी सी डी के जितना अक्षर है वो सब चर कहलाएगा। ए बी सी डी के जितना अक्षर है सब चर। अचर जिसका मान नहीं बदलेगा उसे अचर कहते हैं। जैसे गिनती हो गया, गिनती जितना आएगा गिनती, ये सब अचर कहलाएगा। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसमें 3 यक्ष अगर लिख दिया जाए तो चर और चर क्या है और अचर क्या है। तो इसमें बताना है कि 3 एक अचर है, यक्ष क्या है चर। 3 जो है अचर, यक्ष क्या है चर। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 अचर, यक्ष क्या है चर, और दोनों का गुणनफल हुआ है तब तो बना है 3 यक्ष। और 3 यक्ष जो बना है ये कहलाएगा पद। क्या कहलाएगा? पद। यानी पद का परिभाषा कह सकते हैं। तो चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुपद जो होगा बहुत सारे पदों का मिलन होगा। बहुत सारे पद मिल के क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेना बहुपद। बहुपद पहचानने का तरीका क्या है कि बहुपद के जो घात होगा हमेशा पूर्ण संख्या होगा, न कि दशमलव में और न ही भट्टा के रूप में होगा और न ही पूर्णांक के रूप में होगा। जैसे आप लोगों से कोई पूछ देगा कि 3 x पर पावर 1/2 + 2, ये पहले बताइए बहुपद है? तो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है 1/2। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 x 1/2 का मतलब 0.5 + 2। तो ऐसे भी दशमलव में रहेगा तो ये भी बहुपद नहीं है, ना ही ये भी बहुपद है। अगर यहाँ पर देखेंगे 3x² + 6x + 6, तो ये बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो घात है ये जो है एक पूर्ण संख्या है। 2 के बाद में 1, 1 के बाद में 0, 0 नहीं, हाँ 0, ठीक है, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बहुपद। अब बहुपद देख लेंगे। बहुपद का मानक रूप क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप, बहुपद बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप है बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। या तो आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब जैसे 3x पे पावर 3 + 2x² + 6x + 9, अगर ऐसे लिखा रहेगा तो देखो 3 के बाद में 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो बहुपद का देखो तो घात जो है, ये घात जो है एक अवरोही क्रम में है। ये घात को देखना है कि आरोही या अवरोही क्रम में है कि नहीं, तब कहलाएगा बहुपद का मानक रूप। अब देखते हैं पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण देखते हैं। पद के आधार पर, तो पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा एकपदी बहुपद। एकपदी बहुपद पद के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तो हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। कितने? त्रिपदी बहुपद। पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पद के पहचान कैसे करेंगे? जिसमें एक पद होगा उसे एकपदी, जिसमें 2 पद होगा द्विपदी, जिसमें 3 पद होगा उसे त्रिपदी। जैसे 3x ये कौन सा है? एकपदी। 3x + 2 क्या है? द्विपदी। 3x + 2 द्विपदी। अगर 3x² + 6x + 6 ये कौन सा है? त्रिपदी।
क्या है, त्रिपदी। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जिसमें एक पद हो उसे एक पदी, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी। तो पहचान सकते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। एक पदी बहुपद को रैखिक पदी भी कहते हैं। एक पदी बहुपद को रैखिक पदी भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर भी तीन भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। घात के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। एक घाती का मतलब जिसका घात एक हो, यानी इससे पहले घात के आधार पर बात जानने से पहले बहुपद का घात समझ लेते हैं थोड़ा। बहुपद का घात किसे कहते हैं? बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे इस बहुपद में अगर देखा जाए, यहाँ पर देख लिया जाए कि कोई पूछेगा बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुपद का घात अधिकतम कितना है, 5। अधिकतम घात को देखना है। घात पहचानने का तरीका यानी इसके ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, घात। तो बहुपद जो सबसे अधिक होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। इससे 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि बहुपद का घात, यानी कि इसमें निम्नलिखित में कौन बहुपद का घात होगा। तो इसमें देखना है कि सबसे अधिक कौन है। तो सबसे अधिक देख रहे हैं कि इसमें 5 है। अगर यहाँ पर तुम लोग कोई पूछते हैं कि 5x² + 6x + 9, इसमें बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2। तो ये हो जाएगा बहुपद का घात। बहुपद के घात बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 2। अब देखते हैं यहाँ पर बहुपद के घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। एक घाती, कितना, एक घाती। दूसरा हो जाएगा द्विघाती, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। जिस बहुपद का एक घात हो उसे एक घाती, जिस बहुपद का 2 घात हो उसे द्विघाती, जिस बहुपद का 3 घात हो, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3। यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे हम कहेंगे एक घाती। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे एक घाती। जैसे यहाँ पर 3x + 6 करेंगे तो सबसे अधिकतम घात यहाँ पर 1 ही है। इसके बाद यहाँ पर 0, क्या हो जाएगा, 0। यानी अधिकतम घात 1, इसका मतलब ये कौन सा घाती है, एक घाती बहुपद है। तो दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि कौपदी बहुपद है, तो द्विपदी। पद के आधार पर पूछेगा तो पद गिनना है, घात के आधार पर पूछेगा तो घात टिकना है। एक घाती है तो सबसे अधिकतम घात 1 ही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक घाती। एक घाती को ही हम बोलते हैं रैखिक घाती। एक घाती को ही बोलते हैं रैखिक घाती। द्विघाती में यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 6x + 9, तो अधिकतम घात कितना है, 2। इसलिए कौन सा घाती, द्विघाती बहुपद। त्रिघाती में देखेंगे तो 5x³ + 6x² + 9x + 6, यानी ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। यानी इसमें देखेंगे सबसे अधिकतम जो घात है ये 3 ही है। सबसे अधिकतम घात है 3, तो इसलिए कौन सा घाती हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद है। कौन सा घाती, त्रिघाती बहुपद। जिसमें अधिकतम घात 2 होगा उसे द्विघाती, जिसमें अधिकतम घात 3 होगा उसे त्रिघाती। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं नोट में, जितने घात के बहुपद रहेगा उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। जितना अधिकतम घात होगा उसी का वो क्या हो जाएगा, द्विघाती। जैसे द्विघाती बहुपद है तो द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। यानी जितना घाती उतने शून्यकों की संख्या। तो क्वेश्चन में आप लोगों को
10th क्लास में द्विघाती तक ही क्वेश्चन पूछता है, ये त्रिघाती में ना के बराबर। तो सबसे अधिकतम जो घात होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद का घात। तो द्विघाती बहुपद का शून्यकों की संख्या 2, कितना होगा 2, और त्रिघाती का 3। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक निकाल लेंगे